मॉर्निंग मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये नंबर्स के बाद। जैसे आशीष ने बताया, रिपोर्टेड नंबर्स आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसी की वजह से ओवरवेट की जो रेटिंग है उसे बरकरार रखा। 127 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q4 में जो नंबर्स है वो उनके अनुमान से काफ़ी बेटर है, बीट आते हुए दिखे, क्योंकि पेंटालून का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर आया। पेंटालून का परफॉर्मेंस देखे तो रेवेन्यू ग्रोथ 19% YOY बेसिस पर आती हुई दिखी और पिछले 12 क्वार्टर में हाईएस्ट यहां पर नंबर ये देखने को मिला है। डिमांड सिमिलर है, Q3 में जितनी डिमांड थी उतनी ही डिमांड Q4 में देखने को मिली, लेकिन जो रिस्क है इनपुट कॉस्ट को लेकर, कंज्यूमर सेंटीमेंट को लेकर, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को लेकर उस पर नजर बनी हुई रहेगी। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव व्यू यहाँ पर आते हुए दिखा है। ओवरवेट की रेटिंग है और साथ ही साथ उनका कहना है कि Q4 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। सीएलएसए की रिपोर्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको रिपोर्ट नजर आएगी। हाई कन्विक्शन के साथ आउट परफॉर्मेंस की कॉल यहाँ पर देते हुए नजर आया और टारगेट भी देखे तो 580 रुपये का आपको नजर आएगा। काफ़ी कुछ लिखा है रिपोर्ट में, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ। जो टेनेंसीज है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये जो है ड्राइव कर रहा है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरफ से। FY26 की बात करें तो ट्विन टेनेंट्स जो है वो 20,000 से कंबाइंड होकर बढ़ते हुए नजर आए थे और जो आगे चल के एस्टिमेट है वो 30,000 से 40,000 का यहाँ पर सीएलएसए लेके चल रहा है। क्यूमुलेटिव टावर एडिशंस भी देखें तो 36,000 यहाँ पर रह सकते हैं FY26 से FY29 का जो फोरकास्ट निकाला है सीएलएसए ने उसकी तरफ से। आगे चल के जो एडिशंस होगा वो 77,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी रिटेन करती है और एक्सपैंड करती है इसका शेयर, तो इसका मतलब होता है कि 1 लाख से 1.25 लाख तक की टेनेंसी जो है वो एडिशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसी वजह से जो फोरकास्ट है 10% कैगर यहाँ पर एबिटा का लेकर चल रहा है FY29 तक और 11 से 12 का जो कैगर है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का भी यहाँ पर लेके चल रहे हैं। काफी बेनिफिट होते हुए नजर आएगा आगे चल के और इंडस टावर की जो हाई फ्री कैश फ्लोज है उसकी वजह से भी डिविडेंड आते हुए यहाँ पर दिख सकता है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो सीएलएसए का काफी पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। मात्र 6 टाइम पर कंपनी ट्रेड करती है EV टू एबिटा के लिहाज से, तो हाई कन्विक्शन स्टॉक है। बाय की रेटिंग के साथ 580 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे। नोमुरा की तरफ से बाय का कॉल बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस देखे तो वो यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखे। 2050 का लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं और टारगेट के तौर पर वैल्यू एडेड मिक्स जो है वो सुधरता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से आगे चल के ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन से भी बेनिफिट यहाँ पर आते हुए दिखेगा। FY27 के लिए उन्होंने एस्टिमेट्स 31% से बढ़ा दिया और FY28 की बात करें तो 40% से एबिटा का एस्टिमेट उन्होंने यहाँ पे रेज किया है। उनका मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है अक्रॉस माइनिंग वैल्यू चेन, उसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नॉन फेरस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर नजर आ रही है और इसी वजह से जो वैल्यूएशन के मल्टीपल्स हैं वो भी बढ़ाते हुए दिखे। 6 टाइम्स EV टू एबिटा से वैल्यूएशन जो है वो 8 टाइम्स पहुंचती हुई नजर आ रही है और इनफैक्ट नॉन फेरस बिजनेस के वैल्यूएशन भी देखे तो पहले 12 पर ट्रेड कर रहा था, अब उसे 14 पे लेके आए हैं। ROC की बात करें तो वो भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, 12% के आसपास है FY26 में, जो कि इंप्रूव होके FY29 में 16% के आसपास जा सकते हैं। तो टारगेट रेस नोमुरा की तरफ से लॉयड्स मेटल पर, इसकी तरफ से टारगेट कट यहाँ पर देखने को मिला है। बाय की रेटिंग तो मेंटेन रखी है, लेकिन टारगेट देखे तो वो घटा के अब 72 रुपीज़ का करते हुए दिखे। हालांकि Q4 के रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 45% के आसपास रही। एबिटा ग्रोथ देखे तो 39% के आसपास देखने को मिली है। परफॉर्मेंस बिलो एस्टिमेट यहाँ पर आते हुए नजर आया है। 16% से मिस यहाँ पर रेवेन्यूज में देखने को मिला और 21% से मिस देखे तो एबिटा पर आपको देखने को मिलेगा। FY26 ब्रॉडली इन लाइन कंपनी के गाइडेंस में, लेकिन यूबीएस के एस्टिमेट से कमजोर नतीजे देखने को मिले। आगे चल के उनका मानना है कि एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री वाइड अगर होता है तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है सुजलॉन के लिए।